नेकी तब कबूल होती है जब बंदा कलमा पढ़ के अल्लाह पे पहले ईमान ले आए। कलमा नहीं पढ़ा हुआ था तो उसका सदका काबिल कबूल नहीं है। तो जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए, अल्लाह का नाम लेते हुए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरी मेहरबानी है। यही बात है कि जब अल्लाह कोई नेकी का काम ले ले, अल्लाह कोई हमसे नेकी का काम ले ले, अल्लाह का फजल हो जाए, अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखना चाहिए, गुलगपाड़ा नहीं करना चाहिए, अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए। अल्लाह खुशी देता है, हम शरीयत से आगे चले जाते हैं। अल्लाह खुशी देता है, हम अपनी जात पे इतराने लग जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उस रब ने चुना है, उसने नेकी करवाई है, उसने कुर्बानी के लिए चुन लिया है, उस रब ने मस्जिद में आने के लिए चुन लिया है, उसने जुम्मे की तौफीक दे दी है, उसने हज और उम्रा की तौफीक दे दी है। ये उस रब का करम है, मेहरबानी है। अगर वो ये काम अपने दीन का काम लेना चाहे तो किसी गुनहगार से भी ले सकता है, किसी काफिर से भी ले सकता है। वो हिकमतों वाला है, वो अपनी मर्जी वाला है, वो अपनी शान वाला है। गोया ये बात हमें ये सबक दे रही है, जब अल्लाह कोई मेहरबानी और फजल फरमाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह ये तूने किया है, मेरी तो औकात कोई नहीं थी। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप आग से भी बाहर तशरीफ ले आए, फिर वहाँ आपका बाज़ रिवायात में है निकाह अपने चचाजाद के साथ हुआ, बाद में खालाजाद के हुआ हज़रत जनाब सारा से। वहाँ से हिजरत करके आप फ़लस्तीन गए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ हैं। फ़लस्तीन से फिर हिजरत करके आप मिस्र आए। मिस्र में एक बादशाह के पास जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आए, उस बादशाह ने हज़रत हाजरा को, ये बादशाहों की बेटी थी, उसने कैद करके रखा हुआ था। हज़रत सारा को, किस्सा मुख्तसर कर रहा हूँ, हज़रत सारा को वो औरतों पे हाथ डालता था, इज्जतों पे हाथ डालता था। हज़रत सारा जो आपकी पहली बीवी हैं, उन पे हाथ डालने लगा तो हाथ शल हो जाता है, हाथ को फालिज हो गया। उसे समझ आ गया कि यह आम बीवी नहीं है। कहता है तौबा करता हूँ, दुआ कर अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 3 दफ़ा ऐसे हुआ, तौबा भी करता है, फिर हाथ डालता है। चौथी दफ़ा कहने लगा, ए बीबी तू बड़ी पाक है, तुझे मैं एक खादमा देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक खादमा ले जा। हज़रत हाजरा को तोहफे में दे दिया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर फिर वहाँ से मिस्र से आप फिर दोबारा फ़लस्तीन शाम में आ गए। वहाँ आए, औलाद नहीं हुई, 90 साल की उम्र हो गई, 100 साल की उम्र हो गई। औलाद की चाहत होती है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, दुआ करते हैं या अल्लाह ने एक साले बेटा अता फरमा। तो हज़रत सारा को जब देखा, आपने देखा कि मेरा शौहर हर वक्त दुआ करता है, तो कहा कि मुझसे तो होनी नहीं है, बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, तो हाजरा से निकाह कर ले जो मेरी खादमा है। तो हाजरा, जनाब हाजरा हजरत इस्माइल की वालदा हाजरा, जिनके नाम पे इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, जहाँ हर हाजी दौड़ेगा, जहाँ हर उम्रा करने वाला दौड़ेगा, जहाँ नबी भी दौड़े हैं, जहाँ सुलहा भी दौड़े हैं, जहाँ औलिया भी दौड़े हैं, ये उस हाजरा की सुन्नत है। अगर कोई दौड़े ना तो अल्लाह उम्रा कबूल नहीं करता, अल्लाह हज कबूल नहीं करता। उस हाजरा की शान है, उस हाजरा की आपने निकाह किया। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा सोना बेटा अता फरमाया। वो इस्माइल जिसके माथे पे नूरे मोहम्मदी चमकता है, ये वो नूरे मोहम्मदी है जो आदम अलैहिस्सलाम के माथे पे आए तो आदम को मकाम देता है, जो शीश अलैहिस्सलाम के माथे पे आए तो शीश को मकाम देता है, जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के माथे पे आए तो उस नूह को नजीउल्लाह बना देता है, जो जनाब मूसा के माथे पे आए तो उसे कलीमुल्लाह बना देता है, जो हजरत ईसा के माथे पे आए तो ईसा को रूहुल्लाह बना देता है, कलमतुल्लाह बना देता है। ये वो नूरे मोहम्मदी है जो हजरत जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के माथे पे आया तो अल्लाह ने ज़बीहुल्लाह बना दिया। ये वो नूरे मोहम्मदी है जो जनाब अब्दुल्ला हुजूर के वालिद ग्रामी के माथे पे आया तो पूरी कायनात में सारी दुनिया के वालिद एक तरफ हो गए, मेरे और आपके आका के वालिद की शान ही अलग हो गई। हजरत अब्दुल्ला की शान अलग हो गई, हजरत आमीना के बतने अतहर में ये नूर आया तो उनकी शान अलग हो गई, जिन पे आसमान पे बादल आके साया करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम का नूर लेके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। अजीज़ान मन, दोस्तान ग्रामी कदर, वक्त बिल्कुल मुख्तसर 1 मिनट की बात करता हूँ। आपकी जो कुर्बानी हुई वो तो इंशाल्लाह ईद वाले दिन 7 बजे हमारी मस्जिद में ईद की नमाज होगी, 7 बजे इंशाल्लाह हम कुर्बानी का तज़किरा करेंगे। आखिरी बात, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी बैठे हैं, एक हुजूर की सहाबिया आई, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी शादी कर दें, मैं आपको अपना वकील बनाती हूँ, कफील बनाती हूँ, शादी कर दें। हुजूर ने सहाबा से पूछा कौन निकाह करना चाहता है? सहाबी आगे हुए, बुखारी में हदीस है, या रसूल अल्लाह मैं करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया कोई हक मेहर के लिए पैसे? या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमाने लगे घर जा, कोई शय तो तेरे पास होगी, यहाँ तक कि तू कोई लोहे की अंगूठी, चांदी सोने की कोई अंगूठी ले आ, हक मेहर तेरी बीवी को देंगे, तेरी शादी हो जाएगी। वो घर गया, कुछ नहीं मिला। इतने
इतना गरीब है, कुछ नहीं मिला। अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं मिला। हुजूर फरमाने लगे ये जो तेरी चादर है जो तूने ऊपर बदन ढांपने के लिए, आधी इसे दे दे हक महर में, आधी रख ले। अर्ज की हुजूर आधी दे दूंगा तो आधी से सतर नहीं ढांप सकता, मेरे भी काम नहीं आएगी, इसके भी काम नहीं आएगी। हुजूर फरमाने लगे अच्छा इस तरह कर, तुझे रब के कुरान की कोई सूरतें याद हैं? या रसूलल्लाह हाँ याद है। फरमाया फिर तेरा निकाह करता हूं, तू रब का कुरान पढ़ दे, तेरा हक महर अदा हो जाएगा, हक महर अदा हो जाएगा। अल्लाह या रसूल या जिंदाबाद जिंदाबाद। बात ये करना चाह रहा था, गुर्बत इतनी है, हक महर के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हुजूर के हर सहाबी ने कुर्बानी की है। मेरे और आप क्या आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियाँ की हैं। घर में फाके भी रहते हैं। मौला अली का कोई कारोबार नहीं था, हर साल कुर्बानी करते थे। कुर्बानी शायर इस्लाम है। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। क़यामत वाले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आएंगे, या इब्राहीम तेरी सुन्नत जिंदा करते थे, या रसूलल्लाह हम आपकी सुन्नत जिंदा करते थे। हर साल हुजूर कुर्बानी 2 दुम्बे हुजूर फरमाया करते, एक अपनी तरफ से एक उम्मत की तरफ से हुजूर किया करते थे। आखिरी हुजूर 63 साल की उम्र में हज फरमाया, 63 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किए। एक ऊंट में 7 कुर्बानी होती हैं। निसाब की बात तो फिर शरीयत ने आसानी के लिए दी, 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार हमारा शादियों पे खर्चा हो जाता है। दूर परे की भी शादी हो, सलामी है, घर वालों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, 15 हज़ार ना लें बकरा, एक हिस्सा रख लें। मंडियां बड़ी मंदी पड़ गई, मगरब या हुकूमत जो भी कह लें असरअंदाज हो गए शायर इस्लाम पे, लेकिन नहीं मंदी नहीं पड़नी चाहिए। कुर्बानी का जज्बा ये ठंडा नहीं होना चाहिए। यार बकरा महंगा है, हिस्सा तो महंगा नहीं, कुर्बानी करो। हुजूर के सहाबा से गरीब हम नहीं हैं, लेकिन शायर इस्लाम की कदर करो। कुर्बानी का एक छोटा सा फलसफा, हलाल जानवर की कुर्बानी होती है। कभी हलाल जानवर की तादाद कम होते देखी है? बकरों की तादाद हर साल बढ़ती है। ये बड़े जानवर बैल है हर साल बढ़ते हैं, ये कट्टा है भैंस हर साल बहुत ज्यादा फिर आ जाते हैं। कुत्ते कुर्बानी पे नहीं लगते, लेकिन आपको कभी कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आएगा, बकरियों का रेवड़ नजर आएगा। कुर्बानी से माल कम नहीं होगा, कुर्बानी करने से अल्लाह बड़ा अता फरमाएगा। इस दफा मुश्किल में करके देखो, इस दफा मुश्किल में करके देखो, अगले साल अल्लाह साहिब निसाब भी कर देगा, अल्लाह आसानियां भी कर देगा। बात करने का यही मकसद था। 63 हुजूर ने की है, आका अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी हुजूर ने कुर्बानी की है, हुजूर के सहाबा ने की है, हमारे अकाबरीन ने की है। कुर्बानी वाजिब जिस पे है वो तो वाजिब है, जिस पे वाजिब नहीं, कुर्बानी का मतलब ही यही होता है कि आगे बढ़ के अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मेरे पास नहीं है फिर भी मैं तेरी बारगाह में कुर्बानी करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।